गवर्नमेंट के स्कैनर के अंडर 275 और चाइनीज ऐप्स आ चुकी हैं। आपको मालूम होगा पिछले महीने 29 जून को 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया था। अब गवर्नमेंट बात कर रही है 275 और चाइनीज ऐप्स की। इन ऐप्स में कौन सी ऐप्स इंक्लूडेड हैं और क्या वजह है कि हम फिर से कुछ और ऐप्स की बैन करने की बात कर रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। दी इकोनॉमिक टाइम्स ने सबसे पहले इस न्यूज़ को कवर किया आफ्टर दी बैन ऑन 59 चाइनीज ऐप्स 275 मोर ऑन द रेडार, जिसमें पबजी जो कि बहुत ही पॉपुलर गेमिंग ऐप है, ना केवल इंडिया में बल्कि विश्व भर में इसके ऊपर भी बैन लगाने की बात चल रही है। इसके अलावा रेसो करके एक ऐप है और कई सारी और ऐप्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे। सो आफ्टर इकोनॉमिक टाइम्स कई सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको और भी कवर किया, सच एज बिजनेस टुडे। सो गवर्नमेंट plans the ban on PUBG 273 other apps after action against 59 Chinese apps। सो आइए जानते हैं बेसिकली यहाँ पे कहानी क्या है। सो यहाँ पर क्या हुआ था कि जब गवर्नमेंट ने 29 जून को ये बैन लगाया चाइनीज़ ऐप्स के ऊपर, जिसमें कि काफ़ी फेमस टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र और ब्यूटी प्लस जैसी ऐप्स थी, क्योंकि वहाँ पर ये कहा जा रहा था कि ये भारत की सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी के ऊपर एक बड़ा सवाल उठा सकती हैं। सो यहाँ पर after the ban on the Chinese apps, government has created a new list to examine them if they pose any risk to national security or the individual's privacy। यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा और यहाँ पर व्यक्तिगत गोपनीयता, इन दोनों का ध्यान में रखते हुए अब नई लिस्ट बनाने की बात चल रही है। इस लिस्ट में फिलहाल कौन सी ऐप्स हैं? This time the center has kept 275 Chinese apps on the radar which include PUBG, Zilli, Resso and AliExpress and YouLike। तो इसमें से जो बड़े नाम है वो सबसे इंपॉर्टेंट नाम तो पबजी और अली एक्सप्रेस हैं। इसके अलावा कई सारे लोग जो है वो जानकार होंगे जिली और रेसो के बारे में, इनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। इसके अलावा चाइनीज़ इंटरनेट और टेक मेजर्स के द्वारा ओन की जाने वाली माई2 ऐप, उसके बाद नेट ईज गेम्स ऐप, ये काफ़ी बड़ी कंपनी है, कई सारी छोटी छोटी ऐप्स बनाती है। सो ये वाली ऐप्स भी अब रेडार के अंडर आ चुकी हैं, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं पबजी की। तो देखिए पबजी जो गेम है ये एक वीडियो गेम है एंड इट हैज़, वैसे तो इसकी डेवलपमेंट हुई है साउथ कोरिया की एक कंपनी के द्वारा जिसका नाम है ब्लू होल, लेकिन इसको चाइनीज़ ऐप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो मेजॉरिटी शेयर है वो चाइना की कंपनी टेंसेंट का है। टेंसेंट के बारे में आई एम श्योर आपने सुना होगा, चाइना की काफ़ी बड़ी IT कंपनी है और मेजॉरिटी शेयर ओन करती है पबजी वीडियो गेम में। इसके अलावा जो जिली ऐप है वो चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi के द्वारा ओन्ड है। रेसो और YouLike दे आर ओन्ड बाय ByteDance। ByteDance बेसिकली टिकटॉक की ही पेरेंट कंपनी है जिसके इकोसिस्टम में कई सारी और ऐप्स हैं जिसमें रेसो और YouLike भी आती हैं। एंड फाइनली अली एक्सप्रेस जो कि अगेन चाइना की ई-कॉमर्स जायंट अलीबाबा के द्वारा ओन्ड है। अलीबाबा दुनिया की टॉप 10 कंपनीज में आती है अपनी वैल्यूएशन के हिसाब से। अली एक्सप्रेस उसी के द्वारा चलाई जाने वाली ऐप है। पबजी के बारे में अगर हम और बात करें, पबजी जो है वो इंडिया उसके लिए बहुत बड़ी मार्केट है। स्पेशली लॉकडाउन के चलते मई के महीने में, 5वें महीने में, मई के महीने में जितने डाउनलोड्स पबजी में इंडिया में देखने को मिले उतने शायद ही विश्व में कहीं और देखने को मिले होंगे। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स फ्रॉम द ऐप इंटेलिजेंस फर्म सेंसर टावर, PUBG has generated about 17.5 करोड़ इंस्टॉल्स टू डेट। केवल इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, विश्व भर में तो इसके कई सारे ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। सो इंडिया हैज़ emerged as the largest contributor to PUBG downloads in May month, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें अली एक्सप्रेस की, अली एक्सप्रेस ये काफ़ी, अगर आपने नाम नहीं सुना हुआ, ये इसका लोगो है। अली एक्सप्रेस का काफ़ी सिमिलैरिटी है ईबे के साथ। ईबे थोड़ी पुरानी कंपनी थी, एक पुरानी ऐप थी। अली एक्सप्रेस क्या करता है, ये ऑनलाइन रिटेल सर्विस है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो चाइना में ही है और ये अलीबाबा ग्रुप के द्वारा ओन्ड है। ये बेसिकली स्मॉल बिजनेसेस को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए। सो अलीबाबा कि ये अली एक्सप्रेस ऐप के ऊपर जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो मेजॉरिटी चाइना के हैं। इसके अलावा सिंगापुर के भी कुछ स्मॉल बिजनेसेस हैं जिन्होंने अपने आप को इस पर लिस्ट किया हुआ है। और यही नहीं, इसमें इंडिया के भी कुछ कई सारे बिजनेसेस हैं। एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ये रिसेंटली न्यूज़ कवरेज हुई थी जिसमें इंडिया की 3 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि करोड़ों कमा रही हैं ऑन alibaba.com। ये यहाँ पे कुछ बेसिकली इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाते हुए अपने बिजनेस को बढ़ा रही हैं। सो केवल चाइना ही नहीं, सिंगापुर ही नहीं, इंडिया में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अली एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और इंटरनेशनल बायर्स तक पहुंच पाते हैं अपने एक छोटे से एरिया से भी। इस ऐप को भी अब रेडार में लाया गया है। इसके बाद जो 2 और ऐप्स हैं, एक है रेसो और एक है जिली। सो जो रेसो ऐप है ये काफ़ी सिमिलर है, आपकी म्यूज़िक स्ट्रीमिंग ऐप है। जैसे इंडिया में गाना.com है वैसे ही रेसो ऐप है। सिमिलरली जिली ऐप वेरी सिमिलर टू टिकटॉक ऐप है,
फनी शॉर्ट वीडियो ऐप फॉर इंडिया। सो ये वाली सभी ऐप्स अब गवर्नमेंट के रेडार में आ चुकी हैं। द रीज़न यहाँ पर ये हो रहा है, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम इन ऐप्स को रेड फ्लैग दो वजह से कर रहे हैं, या तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कर रहे हैं या फिर वायलेशन ऑफ डेटा शेयरिंग एंड प्राइवेसी कंसर्न्स। ये दो बड़े कारण हैं। साथ ही में तफ्तीश इस चीज़ की भी की जाएगी कि कहीं जो ये ऐप्स हैं वो अपने डेटा को चाइनीज़ गवर्नमेंट तक तो नहीं दे रही। अगर ऐसा होता है तो ये डायरेक्टली इंडिया की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा थ्रेट है। उस केस में हम इन ऐप्स को डेफिनेटली बैन करेंगे। जो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल जिसने ये डेटा प्रोवाइड किया है उसने ये कहा है बेसिकली कि हो सकता है गवर्नमेंट सभी ऐप्स को बैन कर दे, हो सकता है कुछ को बैन करे और हो सकता है किसी को भी ना बैन करे। अभी केवल यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और अंत में इसको हम अंत करना चाहेंगे यही बताने से कि जो 59 बैंड चाइनीज़ ऐप्स थी उसको लेके क्या प्रोग्रेस हुआ है। उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है 77 क्वेश्चंस उन्होंने भेजे हैं हर चाइनीज़ ऐप को जो कि बैन की गई थी। और इन सवालों का जवाब जब ये चाइनीज़ ऐप्स वापस दे देंगी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इससे सेटिस्फाइड है कि वो बेसिकली यहाँ पे डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या फिर वो फॉरेन गवर्नमेंट्स के बिहाफ पे नहीं चलते हैं, या फिर वो डेटा को फॉरेन गवर्नमेंट्स को नहीं पहुँचा रहे हैं, उस केस में वो ऐप्स इंडिया में वापस एंट्री ले पाएंगी। खैर, अंत में हम एक और चीज़ कह सकते हैं कि इस पूरी चीज़ को आई थिंक हमारे इंडियन स्टार्टअप मार्केट और एंटरप्रेन्योर्स को एक अच्छे मौके की तरह देखना होगा। क्योंकि देखिए, जब पिछली बार भी ऐप्स बैन हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिला, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला हमारे स्टार्टअप्स को, जिसमें कई सारी ऐप्स जो हैं वो सामने आने लगी। सिमिलरली अगर ऐसा कुछ होता है जो कि पबजी जैसी अगर ऐप को बैन किया जाता है, आई थिंक यहाँ पर कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि अपनी ऐप निकाल सकते हैं और अपना अच्छा नाम बना सकते हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।